सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि ये असंवैधानिक है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है कि 2024 के चुनाव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब ऐसा कैसे हो गया है? क्योंकि विपक्ष ऐसे ऐसे दावे पेश कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो सुन के लगता है, या फिर जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बीजेपी का इस बार तो सुपड़ा कहीं साफ ना हो जाए, कहीं इस बार बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत बड़ा झटका ना लग जाए, कहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। अब वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी ने तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये यही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बॉन्ड के कानून का समर्थन किया था, उसको डिफेंड किया था। हम सब जानते हैं कि बीजेपी अभी भारत की सबसे अमीर पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिल रही थी, और आप जानते होंगे कि अगर किसी पार्टी को इतनी ज्यादा फंडिंग मिल रही है तो इस बात का खुलासा नहीं हो सकता बॉन्ड के कानून के तहत कि उसको इतनी ज्यादा फंडिंग कहां से आ रही है। यानी अगर आप फंड कर रहे थे बीजेपी को, या फिर कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी पार्टी या फिर कोई भी एनजीओ अगर बीजेपी को फंड कर रहा था तो उसकी आइडेंटिटी अनोनिमस रखी जाती थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 मार्च तक एसबीआई सारा का सारा डेटा पब्लिक करे कि किसने कितना, किसको और कब फंड किया है। अब विपक्ष में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर सारी डिटेल्स और डेटा ईमानदारी के साथ पब्लिक किया जाता है तो बीजेपी को झटका लग सकता है और उनकी पोल खुल सकती है। डाटा पब्लिक होने से पता चल जाएगा कि बीजेपी को कब, कितना और किसने चंदा दिया। यानी साफ साफ तौर पे विपक्ष ये कहना चाहता है कि बीजेपी को किस बिजनेसमैन ने कितना ज्यादा फंड दिया है। और आप जानते ही होंगे कि शुरू से ही विपक्ष अडानी और अंबानी को लेके बीजेपी पर कितना ज्यादा फायर रहता है। अब देखिए, इस फैसले की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा से कहा जा रहा है कि इस फैसले की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में, यानी 1-1.5 महीने मान लीजिए, अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे बीजेपी फिलहाल भारत की सबसे अमीर पार्टियों में से एक है, यानी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबसे स्ट्रांग है, और बॉन्ड सिस्टम के जो पूरा का पूरा बॉन्ड सिस्टम था उसमें सबसे ज्यादा किसी को चंदा मिला है तो बीजेपी को मिला है। अब ऐसे में जो विपक्ष है, यानी जो कांग्रेस है या फिर जो इंडिया गठबंधन है, वो सवाल उठाएगा, वो सवाल खड़े करेगा कि देखिए भाई, बीजेपी में हुआ क्या, इन लोगों ने बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब जितने भी अरबपति थे, जितने भी करोड़पति थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, आप जानते हैं किन किन बिजनेसमैन का कांग्रेस नाम लेती है, वो सारा का सारा अपना ब्लैक मनी इस बॉन्ड के जरिए देते थे और वो व्हाइट होकर बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता था। अब क्या ऐसा सच में होने वाला है? क्या सच में बीजेपी को झटका लगने वाला है? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। शीर्ष अदालत के फैसले पर रिस्पॉन्स करते हुए भाजपा नेता नितिन कोहली ने कहा कि इससे हमारे लिए कोई झटका नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे फंडिंग सिर्फ भाजपा को ही नहीं, सभी दलों को मिल रही थी। कोहली ने कहा कि यदि अदालत ने स्कीम को रद्द किया है तो उसे लगा होगा कि इसमें कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के सुझाव के साथ ही कोई नई चीज लाई जाएगी। यह जरूरी है कि चुनावी फंडिंग साफ सुथरी हो और ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाए। मूल मकसद यही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।